इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूलेस को ग्राफिकली डिराइव करने वाले हैं और आपको हम ये दिखाएंगे कि इन्हें याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार समझ गए तो आप इसे ईजिली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसे देखते हैं। तो एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है। उसकी वेलोसिटी मान लीजिए दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं? साइन कन्वेंशन आपको याद है ना? प्लस मतलब राइट साइड में और माइनस मतलब लेफ्ट साइड में। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्लस का ही इस्तेमाल करेंगे। और ये जो बॉडी है ये एक्सेलरेट भी कर रही है। इसकी एक्सेलरेशन भी दी हुई है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी प्लस। और ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है 4 सेकेंड तक। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड है। इसे मैं एस ही लिख देता हूँ ताकि यहाँ भी सेकेंड के लिए एस है और यहाँ भी सेकेंड के लिए एस है। तो अब हमें पता ये लगाना है कि 4 सेकेंड के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और ये कितनी दूर तक चला गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हम एक ग्राफ बना लेते हैं और इसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये रही मेरी वेलोसिटी एक्सिस, यहाँ मैं लिख देता हूँ v मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ नीचे कहीं हम बनाएंगे टाइम एक्सिस, टाइम है सेकेंड में। और हमारे पास दिया हुआ है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की vi, वो है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है, तो मान लीजिए वो कहीं यहाँ पे थी 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन भी हमें दी हुई है। एक्सेलरेशन थी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड की बढ़ोतरी हो रही है वेलोसिटी में। यानी कि जस्ट एक सेकेंड बाद मेरी जो वेलोसिटी है वो कहीं होगी 7 मीटर पर सेकेंड, 5 + 2 7, कहीं यहाँ पे। फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद फिर से 2 से बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं इन दो पॉइंट को ड्रॉ करके एक लाइन बना दूं तो ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। तो आइए इस ग्राफ को पूरा कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वो होगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमें एक्सेलरेशन, और स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी कांस्टेंट होता है। तो हमें निकालना है कि 4th सेकेंड पे, यहाँ पे कहीं होगा 4th सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है हमारी इस ऑब्जेक्ट की। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं। 4th सेकेंड पे वेलोसिटी कुछ यहाँ पे आएगी, और ये जो ऐसे यहाँ पे जाएगा ये कुछ होगी हमारी v फाइनल। यहाँ लिख देते हैं v फाइनल। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम वेरिएबल्स की मदद से भी सॉल्व करेंगे और एक्चुअल नंबर जो हमारे पास है उनकी मदद से भी सॉल्व करके एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो मुझे दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी vi, और ये भी दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का, यानी कि प्रति सेकेंड जो है बॉडी की वेलोसिटी इतने नंबर से बढ़ रही है। तो डेल्टा टी सेकेंड बाद वेलोसिटी कितने से बढ़ जाएगी? डेल्टा टी इंटू एक्सेलरेशन से बढ़ जाएगी। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस डेल्टा टी इंटू ए, एंड दिस विल गिव मी, ये मुझे देगा फाइनल वेलोसिटी मेरी vf। तो आइए एक बार नंबर डाल के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस डेल्टा टी था 4 सेकेंड का 4 सेकेंड, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 4 2 8 मीटर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। 5 + 8 क्या हो जाएगा? 13 मीटर पर सेकेंड। तो 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। आइए एक बार ग्राफ से देख लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी जो है प्रति सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ने वाली है। तो एक सेकेंड बाद 5 से बढ़ के हो जाएगी 7, और फिर एक सेकेंड बाद और हो जाएगी 7 + 2, ये हो जाएगा 9, और एक सेकेंड और बाद बढ़ के हो जाएगी 9 + 2, ये हो जाएगा 11, और एक सेकेंड और बाद यानी कि 4 सेकेंड पे हो जाएगा 11 + 2, दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो बिल्कुल ही सही आई है, 13 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये जो आपके पास फॉर्मूला जैसा दिख रहा है आपको, vi प्लस डेल्टा टी ए इज इक्वल टू vf, ये बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है। आपने खुद देखा कि फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी और प्लस वेलोसिटी जितने से बढ़ी गिवन टाइम में। तो कितने से बढ़ेगी गिवन टाइम में? उतना टाइम जितना कि दिया हुआ है इनटू जो एक्सेलरेशन है। तो सिंपल सी चीज़ हुई ना, इसे आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।
अब किसी किसी किताब में ये वी आई और ये वी एफ है ना, ये अलग अलग वेरिएबल से लिखा होगा। जैसे कि वी आई के जगह पे लिख देगा यू प्लस डेल्टा टी को हम टी भी लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन तो खैर एक्सेलरेशन हो ही गया ए, और यहाँ पे वी फाइनल को लिखा होगा वी से। सो ये लिखा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा भी लिखा हो सकता है। अब आइए ये पता लगाते हैं कि इस टाइम 4 सेकेंड में बॉडी कितनी दूर डिस्प्लेस हुई होगी। तो कुछ वीडियो पहले हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरिया है, ये एरिया ये हमें दे देगा डिस्प्लेसमेंट। तो आइए इस एरिया को निकालते हैं। अब ये एरिया हम निकालेंगे कैसे? तो इस एरिया को हम दो सिंपल चीज़ों में बांट देते हैं। एक हो गया ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया, और एक हो गया इसके ऊपर ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया। अब ये दो एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है ये देखते हैं ये है क्या चीज़। तो अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड को कांस्टेंट मान के 4 सेकंड तक चलता तो इसके नीचे का जो एरिया है, इस रेक्टेंगल का एरिया, ये मुझे दे देता टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालते हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा 5 × 4, और 5 × 4 आता है 20 मीटर। 20 मीटर हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। वो तब कि जब हमारी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट होती। और फिर ये जो ट्रायंगल का एरिया है, ये एरिया मुझे वो डिस्प्लेसमेंट देगा जो कि मेरी वेलोसिटी के चेंज के कारण आया, जो कि एक्सेलरेशन के कारण एक्स्ट्रा एरिया आया, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आया। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस तो खैर दिया हुआ है 4 सेकंड डेल्टा टी, और हाइट कितना है? हाइट है ये डिस्टेंस, और ये जो है ये हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि वी फाइनल है 13, ये 13 लंबाई है, और ये लंबाई है 5। तो 13 - 5 हुई, 13 - 5 हो जाती है 8। 8 की लंबाई ये है, और ये है बेस हमारे पास 4 की। तो एरिया हो गया हमारे पास हाफ इंटू 4 × 8, और ये आ जाएगा 2 से 4 कट गया 2, और 8 दूनी 16, यानी कि 16 मीटर। 16 मीटर हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। तो टोटल एरिया हमारे पास आ गया 20 मीटर्स प्लस 16 मीटर, यानी कि 36 मीटर। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट S। तो आइए अब इसे वेरिएबल के फॉर्म में भी देख लेते हैं। हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट थी ये टोटल एरिया, और ये टोटल एरिया को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया। तो हमारी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है S इज इक्वल टू हमारे रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना है? ये है हमारा लंबाई, और ये हमारी चौड़ाई। तो जो लंबाई थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारी वी इनिशियल। तो उसे लिख लेते हैं, S इज इक्वल टू वी इनिशियल इंटू ये थी चौड़ाई जो कि है डेल्टा टी, डेल्टा टी प्लस अब ये ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ, तो इसे लिख लेते हैं हाफ इंटू बेस, और ये बेस क्या है? ये तो है डेल्टा टी इंटू हाइट, और ये हाइट क्या थी? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि हम इसे बना पाए। तो हमारे पास है S डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहां से हम डेल्टा टी को कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा टी इंटू, अब यहां बचा क्या हमारे पास? वी आई, और प्लस हाफ इंटू वी एफ माइनस वी आई। तो इसे लिख लेते हैं वी आई प्लस हाफ इंटू वी एफ और माइनस हाफ इंटू वी आई, हाफ वी एफ माइनस हाफ वी आई। अब देखिए वी आई माइनस हाफ वी आई क्या देगा? वो देगा हाफ ऑफ वी आई। इसे भी लिख लेते हैं, S इज इक्वल टू डेल्टा टी वी आई माइनस हाफ वी आई इज हाफ वी आई प्लस हाफ वी एफ फाइनल वेलोसिटी। और इसे अगर आप देखिएगा तो आपके पास है क्या? ये हाफ ऑफ वी आई प्लस हाफ ऑफ वी एफ, यानी कि S इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू हाफ ऑफ वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस वी एफ फाइनल वेलोसिटी, और ये है एवरेज ऑफ वी इनिशियल प्लस वी फाइनल, इन दोनों नंबर का एवरेज है ना। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे देखिए तो ये कहीं बीच वाली जो वेलोसिटी है वो मल्टीप्लाई हो रही है डेल्टा टी के साथ, और वो हमें दे रहा है डिस्प्लेसमेंट।
ये कुछ एवरेज वेलोसिटी की तरह लग रहा है, और इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे, इस चीज़ को हम एक नया नाम देंगे और इसे हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में वी एवरेज जो है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होता है। ये तब ट्रू नहीं होगा, ये तब सही नहीं होगा जब वेलोसिटी का ये जो ग्राफ है वो एक कर्व आए, ठीक है। ये तभी ट्रू होगा जब वेलोसिटी का जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन आए, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तब उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज मान सकते हैं। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज है कितना? इनिशियल वेलोसिटी है 5 और फाइनल वेलोसिटी है 13 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों का एवरेज आ जाएगा 13 + 5। 13 + 5 इज 18 मीटर पर सेकेंड, और 18 मीटर पर सेकेंड का एवरेज आता है 9, एंड 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि ड्यूरेशन है 4, 9 × 4 ये हमें देगा 36, और 36 ही है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये भी एक अलग फॉर्मूला आया है आपके पास, और इसे फॉर्मूले की तरह याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी की जगह पे आप हमेशा वी एवरेज यूज कीजिएगा, और वी एवरेज को हम लिखेंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, तभी जबकि हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब देखिए, इससे हम जल्दी से एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको वी फाइनल दिख रहा होगा, और हमने ऊपर में वी फाइनल निकाला था। यहाँ पे वी फाइनल क्या निकाला था? वी इनिशियल प्लस डेल्टा टी इंटू एक्सेलरेशन। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो हमारे पास एक नई चीज निकल के आएगी। आइए उसे देखते हैं। तो यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं। तो S इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू हाफ वी इनिशियल तो है ही, और वी फाइनल के जगह पे हम लिखने वाले हैं वी इनिशियल प्लस ए डेल्टा टी। वी इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन ए इंटू डेल्टा टी, यही तो हमने निकाला था पहले, डेल्टा टी। अब इसे ही हम एक्सपैंड कर देंगे और कुछ भी नहीं। तो आइए इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। हमें आएगा S इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई 2 बाहर में, और अंदर आ गया हमारे पास वी आई प्लस वी आई 2vi प्लस एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी, एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी। अब हम इसे डेल्टा टी बाई 2 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू, अब आपके पास आ गया 2vi, और ये जो 2 है ये तो यहां से कट जाएगा, तो इसे हम हटा देते हैं। तो vi इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर, और ये आ गई हमारे पास एक और इक्वेशन, S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। अब इसे आप और भी तरीके से लिखा हुआ पाइएगा अपने बुक में, जैसे कि हो सकता है लिखा हो S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को हमने लिख दिया है U से ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ A इंटू टी स्क्वायर। ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है किसी और किताब में, ठीक है। तो इसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो अगर आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई है, आपको डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में ही रिलेशन चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास है। तो हमने आपको दिखाया इस वीडियो में 3 फॉर्मूले, और आपको ये बताया कि इन तीनों फॉर्मूलों को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको और आसानी से ये समझ में आते जाएंगे।